लोग चाहते हैं कि आप कुछ बेहतर करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वे उससे भी कुछ बेहतर करें। दूसरा बेहतर करे, दूसरा अच्छा करे, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का अच्छा करना तब और अच्छा है जब आप उससे भी अच्छा करें। कि मैं किसी से अच्छा करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से अच्छा करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी के लिए अच्छा करूं तो फर्क पड़ता है। इसलिए बेहतर जीवन हो, बेहतर सोच हो, बेहतर विचारधारा हो, इससे जीवन ऊंचाइयों की तरफ जाता है। अपन सभी अर्हन्ते शरणम गच्छामि इस खंड काव्य पर चर्चा कर रहे हैं और कई सारे जीवंत बिंदुओं को इसमें छुआ गया है। जैसे कल एक उदाहरण लिया था कि चाहे कीचड़ डाला जाए तुम फूल समझ लेना उसको, तीरों से काया छलनी हो सरसैया कर लेना उसको, हर अर्जुन शर्मा जाएगा गंगा जल मुख तक लाएगा, गांगेयम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। इस कथा सबको पता है कि जब भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में, चूंकि वह विरोधियों की तरफ से खड़े थे, उनके भले वह पक्ष में थे लेकिन हृदय से पक्ष में नहीं थे। कौरवों की तरफ जब वो खड़े थे और युद्ध के मैदान में अर्जुन ने उनको बाणों से इतना छलनी कर दिया। वो बुजुर्ग थे, अर्जुन युवा थे, एक तरह से देखा जाए तो अन्याय भी है, लेकिन उनकी सहनशीलता, और उनने शस्त्र का त्याग कर दिया। वो बाणों की सैया पर पड़ गए। जब गर्दन नीचे लटक गई तो अर्जुन ने बाण चढ़ा करके और 2 बाण और लगा दिए कि उसका तकिया बन गया। फिर प्यास लगी, चूंकि उन्होंने एक तरह से इच्छा मृत्यु प्राप्त की थी, जिसे अपन श्रावक का समाधि मरण भी कह सकते हैं। प्यास लगी तो गंगा जल पिया, और हम कह सकते हैं गंगा जल पिया जिनवाणी का पान किया। और फिर इस तरह की सहनशीलता देख करके हर अर्जुन शर्मा जाएगा, गंगा जल मुख तक लाएगा, गांगेयम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। अरहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। और कह रहे हैं जो आज की असलियत है कि संसार धर्म से कब चलता, संसार धर्म से कब चलता है राजनीति जग पर हावी, आत्मा ताले में बंद हुई खो गई कहीं उसकी चाबी। संसार धर्म से कब चलता, यही हो रहा आजकल तो। संसार धर्म से कब चलता है राजनीति जग पर हावी, आत्मा ताले में बंद हुई खो गई कहीं जिसकी चाबी। सबने पी रखी है हाला अब कौन भला खोले ताला, अथ बोधम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। स्थिति क्या है? वर्तमान में धर्म से संसार नहीं चल रहा है, राजनीति सब जगह, धर्म में भी राजनीति घुस गई, और तीर्थ और मंदिरों का निर्माण और विकास हो रहा है तो वह भी एक राजनीति का मोहरा बन गया। आत्मा ताले में बंद हुई, आत्मचर्चा आत्मज्ञान, आत्मा तो जैसे कसायों के ताले में बंद है, खो गई कहीं जिसकी चाबी, और इसकी चाबी कहीं खो गई है।
जो, हाँ, कहाँ है इसकी भेद विज्ञान की चाबी? कौन है जो ऐसा खोल खोल के धर्म और तत्व ज्ञान कराएं? खो गई कहीं इसकी चाबी, सबने पी रखी है हाला, सबने हाला पी रखी है। हाला का मतलब शराब, दारू, विस्की, रम, सबने पी रखी है हाला, अब कौन भला खोले ताला। सभी नशे में हैं, ताला कौन खोले? इसलिए अथ बोधम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। इसलिए अब मैं स्वात्म बोध की शरण को प्राप्त होता हूँ, अरहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। कैसे होगा भला? बोध होगा तो क्या होगा? सो कह रहे हैं बोध होगा सो शोध होगा। और कह रहे हैं कि हो जला ध्यान का दीप और प्रज्ञा की आंख भी खुल जाए। क्या होना चाहिए जीवन में? हो जला ध्यान का दीप और प्रज्ञा की आंख भी खुल जाए, तो समझो है निर्वाण निकट, जीवन गुलाब सा खिल जाए। प्रज्ञा के बिना न ध्यान सुलभ है, ध्यान बिना प्रज्ञा दुर्लभ। अप्रज्ञा शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। आ रहा ध्यान में? प्रज्ञा के लिए आचार्य कुंद कुंद ने बड़ी महिमा की है। लगातार उसका 296, 97, 98, 99 गाथाओं में पन्ना। प्रज्ञा का मतलब होता है कि आप किताब पढ़े हो ना पढ़े हो, आपने बहुत ज़्यादा सुना हो ना सुना हो, लेकिन आप में स्वरूप बोध, निर्णय करने की, सही रास्ता चुनने की क्षमता हो। तो हो जला ध्यान का दीप, ध्यान का दीप जले और प्रज्ञा की आंख खुल जाए, विवेक की आंख, अंतस की आंख खुल जाए, तो समझो है निर्वाण निकट। अगर ऐसा प्रज्ञा प्राप्त हुई है, वेद विज्ञान हुआ है, तत्व निर्णय करने की क्षमता प्रकट हुई है, तो समझो है निर्वाण निकट। इस जीव का निर्वाण जल्दी होने वाला है, जल्दी मोक्ष पाएगा ये जीव। और ऐसा होने से जीवन गुलाब सा खिल जाए। कैसा खिलता है जीवन फिर? गुलाब की तरह सुगंध बिखराता है, खुला रहता है, खिला रहता है, शांत रहता है, सहज रहता है, कोई शिकायत नहीं। कांटों में भी रह करके गुलाब मुस्कुराता है और वो संदेश देता है कि कांटों में रह करके ही गुलाब खिला करते हैं। कांटों में रह करके ही गुलाब खिला करते हैं और उपसर्ग परिसहों के बीच ही ज्ञान के दीप जला करते हैं। मार्ग प्रज्ञा के बिना न ध्यान सुलभ। प्रज्ञा के बिना ध्यान सुलभ नहीं है। अगर प्रज्ञा नहीं है तो ध्यान किस चीज़ का करोगे? किस पर लक्ष्य केंद्रित करोगे? कई बात का ध्यान करने के लिए बैठोगे? तो प्रज्ञा के बिना ध्यान भी सुलभ नहीं है, और ध्यान के बिना ध्यान ना हो तो प्रज्ञा भी दुर्लभ है। प्रज्ञा पैनी छैनी। इसलिए अथ प्रज्ञा शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम, अर्हंत भगवान की शरण में जाता हूं। करते हो मांग असंभव का, लोग मांगते हैं, करते हो मांग असंभव का, संकल्प न लेते संभव का, सपनों में जीते रहते हो, उपयोग न करते अनुभव का। करते हो मांग असंभव का, संकल्प न लेते संभव का, सपनों में जीते रहते हो, उपयोग न करते अनुभव का। क्या पाए हो अब तक जग में, क्या पाए हो अब तक जग में, जो दौड़ रहे तृष्णा पथ में। विश्रामम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम गच्छामि। इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ध्यान में आ रहा है कि करते हो मांग असंभव का, असंभव चीज मिल जाए हैं
तरह तरह के आंदोलन छेड़ रखे हैं, हमें ये चाहिए, हम सबको नौकरी चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें इतनी छूट चाहिए, इतना अनुदान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। संसार के लिए बड़े बड़े उपद्रव चालू हैं और कई ऐसी बातें जो असंभव हैं। करते हो मांग असंभव का, असंभव कैसे संभव होगा भाई? संकल्प ना लेते संभव का, जो संभव हो सकता है उसका संकल्प क्यों नहीं लेता? मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ बांटूंगा, मैं कुछ लोगों को दूंगा, जो कुछ मैं जिस ढंग से आगे बढ़ सकता हूँ बढ़ूंगा। संभव है, संभव का संकल्प लो। सपनों में जीते रहते हो, लोग अक्सर का सपनों में तो जीते हैं, अब ऐसा करूँगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा हो जाएगा, हैं? बस ये महीना बदलते ही और इतनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, अब ये साल आते ही नौकरी लग जाएगी, अब ऐसा कुछ आएगा कि ऐसी स्कीम आएगी कि हर खाते में 15,000 रुपये पहुँच जाएंगे। और ऐसे तरह तरह के सपनों में अब सरकार कोई योजना लाएगी कि हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, हमारा आवास बन जाएगा। तरह तरह के सपने में जीते रहते हो, उपयोग ना करते अनुभव का उपयोग करते नहीं हो। अनुभव से देख लो ना, किसने क्या पाया आज तक, क्या पाई हो अब तक जग में, अब तक संसार में क्या पाया है? जो दौड़ रहे तृष्णापथ में, जो तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हो, विश्रामम शरणम गच्छामि। तृष्णा के पीछे क्यों दौड़ रहे हो भाई? हैं? तृष्णा के पीछे दौड़ दौड़ के आज तक क्या पाया? जो कुछ पाया भी है वो हमारा हो नहीं जाता है। बोलो, एक नया घर खरीद लिया, एक नई दुकान खरीद ली, एक नया फ्लैट ले लिया, एक नई गाड़ी ले ली, वो गृहस्थी के लिए मालूम पड़ेगा कि अच्छा हुआ, लेकिन वास्तव में वो भी क्या हमारा हो जाता है? हमारा तो नहीं होता है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले वो गाड़ी ली थी, पहले वो घर लिया था, उनने भी ऐसे ही कुछ सोचा था कि हमारा हो जाएगा। वो भी तो छोड़ के जाते हैं। देह का ले लो, अरे जहां देह अपनी नहीं, देह भी अपनी नहीं होती तो और चीजें कैसे अपनी हो जाएंगी? हैं? ऐसा बोध। इसलिए विश्रामम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम, विश्राम की शरण में जाता हूं। किसकी शरण में? विश्राम। विश्राम मतलब बाहर नहीं दौड़ना है, बाहर नहीं घूमना है, अब अपने आप में शांत समाहित हो जाना है। विश्रामम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि, अर्हंत भगवान की शरण में जाता हूँ। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मन जो है ना कुछ नया ढूंढता रहता है, कुछ उसको स्पेशल चाहिए, विश्राम नहीं करता है। इसलिए यहाँ कहा है कि मन की कुछ ऐसी आदत है। मन की कैसी आदत है? मन की कुछ ऐसी आदत है, दुर्लभ के पीछे जाता है, जो सुलभ न मूल्य उसे देता, खोकर फिर पछताता है। मन की कैसी आदत है? जो दुर्लभ है। मन की कुछ ऐसी आदत है, दुर्लभ के पीछे जाता है, जो सुलभ न मूल्य उसे देता, खोकर फिर पछताता है। अप्राप्त काम होता भोगी, अप्राप्त काम होता भोगी, जो है उसमें रमता योगी। अथ प्राप्तम शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि, अर्हन्ते शरणम गच्छामि, अर्हंत भगवान की शरण। अथ प्राप्तम शरणम, दुख क्या है इंसान का? उसे जो प्राप्त नहीं है वो उसके पीछे भागता है। जो उसे मिला नहीं है, इंसान को बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो कुछ मिला है वो उसकी कीमत नहीं करता है। जो नहीं मिला है वो उसकी याद करता है, उसके पीछे भागता है, इसलिए दुखी होता है। बोलो, आप लकी क्यों हो?
क्योंकि आपने जो चाहा वो आपको मिला। अब मिला हुआ है उसमें खुश रहो ना, उसमें खुश रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा और सोचने लगे कि अमुक चीज़ तो मिली नहीं, अमुक वस्तु रह गई, तो मिले हुए का सुख तो एक तरफ रखा रह जाएगा और जो नहीं मिला है उसका दुख, उसके दुख में व्यक्ति खो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मन की कुछ ऐसी आदत है, दुर्लभ के पीछे जाता है, जो मिल नहीं सकता है उसके पीछे दौड़ता है, जो उपलब्ध नहीं हो सकता है उसके पीछे दौड़ता है, और जो सुलभ है ना मूल्य से देता, जो सहजता से मिल सकता है उसकी कीमत नहीं करता है, खो कर फिर पछताता, ऐसा अवसर खोकर के पछताता है। अप्राप्त काम होता भोगी, जो भोगी है ना वो अप्राप्त काम होता है, कितने भी उपलब्ध हो जाएं संसाधन फिर भी सुख उसे नहीं मिलता। और अप्राप्त काम होता भोगी, जो है उसमें रमता योगी। और योगी क्यों प्रसन्न रहता है? जो कुछ है वो उसमें ही रमता है, उसमें ही खुश। अथ प्राप्तम शरणम गच्छामि अर्हन्ते शरणम, इसलिए अब मैं प्राप्त जो कुछ है उसी की शरण में जाता हूँ, जो कुछ मेरे पास सुलभ है मैं उसी की दृष्टि करता हूँ, बाकी विकल्पों को छोड़ता हूँ। अब जो कुछ है, मैं जो कुछ है क्या, मैं जो कुछ हूँ सो हूँ ही, वो मुझे चाहिए वो प्राप्त है, चैतन्य घन ज्ञान आत्मा है, जो मेरा है वह मेरे पास है ही, कहीं और से लाने की मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं खुद की शरण में जाता हूँ, अरहंत भगवान की शरण में, अरहंत की शरण में जाता हूँ, सिद्ध की शरण में जाता हूँ, साधु की शरण में जाता हूँ, स्वरूप की शरण में जाता हूँ। इस तरह से जो मुझे चाहिए वो मुझ में ही है, ऐसी दृष्टि हो जाए। अपना असंख्यात प्रदेशों का निज घर और अनंत गुणों का निज वैभव मेरे पास ही तो है, और कहाँ से आएगा बोलो ज्ञानी। और जिसने इसको जाना उसलिए दुनियादारी फीकी लगने लगती है और वो इस मार्ग पर बढ़ जाता है। अपन सबको भी यही मार्ग मिले। ज्ञानियों, सुलभ नहीं है देवशास्त्र गुरु की आराधना भी, सुलभ नहीं है स्वस्वरूप का चिंतन भी। कभी अवसर भी मिल जाए और कभी तुम्हारा चित्त भी लग जाए तो टांग खींचने वाले मिल जाएंगे।